हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेस्ड रहने वाला है बीपीटी पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीपीटी पे। तो अगर आपने पहले का पार्ट 1 को मिस कर रखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने बीपीटी का स्टेटमेंट का प्रूफ मैंने करवाया रखा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में बता रखा है और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीपीटी के बारे में बता रखा है, जिसके बाद ही आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आएगी। तो जाके ज़रूर इस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देख रखा है। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा, तो वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा, तो वीडियो के साथ पूरा बनिए रहेगा और इसको अपना नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि आपके एक तरीके से नोट्स हैं जो वो प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में बोलता है इन फिगर 6.17 DE इज़ पैरेलल टू BC। जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। हमें फाइंड करना है EC। तो मैंने आपको बताया DE इज़ पैरेलल टू BC। तो अगर DE लाइन पैरेलल BC के है तो रेशो बन जाएगी AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है। अब जो वैल्यू पता है, कैसे हुआ ये हुआ बाय BPT, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन है तो उसको इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.5 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया। EC की वैल्यू नहीं पता, रहने दिया एज इट इज़। तो 1.5 2 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में भी हमारे पास क्या है, DE जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो BPT क्या कहती है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब जो वैल्यू पता है वो पुट कर दीजिए सारी यहाँ पे, ठीक है। रीज़न में ज़रूर लिखिए BPT। AD की वैल्यू नहीं पता तो AD रहने दीजिए। DB की वैल्यू 7.2, ठीक है। ये आ गया 1.8, ये आ गया 5.4 और अगर पता हो तो पॉइंट कट गया, ये हमारे पास 18 के टेबल से कट जाता है, ठीक है। ये 7.2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 2.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। हमने क्या किया यहाँ पे हमने यूज़ किया BPT और BPT का नॉर्मल वाला फॉर्म यूज़ किया है, कोई भी हार्ड वाला फॉर्म नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमें बताना है कि किस वाले में क्या होगी, लाइंस पैरेलल होगी और किस में नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम है PQR। सबके लिए सेम ही बनेगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मैं एक ही बार बना लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया ट्राइंगल PQR। तो आ गया P देन Q देन R। इसमें एक लाइन बनानी है आपको जो कि इसका नाम है EF और क्वेश्चन में बताना है कि EF कौन से वाले पार्ट के लिए पैरेलल होगी और कौन से वाले पार्ट के लिए पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट में आपको PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। PF की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाता है तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी QR की, यही कहता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग रेशो फाइंड करेंगे PE अपॉन EQ की। तो पार्ट नंबर 1 में PE की वैल्यू है 3.9 और इसकी है 3 के टेबल से आप काट सकते हैं, तो 1.3 अपॉन 1 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट PF अपॉन FR निकालेंगे, तो PF है हमारे पास 3.6 और FR है हमारे पास 2.4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। तो ये देखिए 12 का टेबल अगर आपको आता है तो ये बन जाएगा 12 3 12 2। तो इसको कैंसिल करके आपके पास कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो सिंस PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तो दिस इम्प्लाइज जो EF है इज़ नॉट पैरेलल टू QR। तो ये पार्ट 1 में हमारे पास लाइंस पैरेलल नहीं होगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या क्या दे रखा है फिर से देख लेता हूँ मैं सेकेंड पार्ट के लिए। उससे पहले मैं ये फिगर में थोड़ा सा रब कर देता हूँ उसको, क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो पार्ट 2 में देख लीजिए क्या बोलता है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देख लेते हैं उसको। फिगर सेम रहेगा हर एक के लिए, याद रखिए, इसलिए मैं बार बार फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा।
ठीक है। तो पार्ट 2 में हमारे पास कहता है PE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और QE की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो अगेन देख सकते हो 4/4.5 और 8/9। तो रेशो फिर से हमारे पास क्या होगी, चेक करनी पड़ेगी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में देख लीजिए, निकालना पड़ेगा PE/EQ। तो हो जाएगा PE/EQ जो कि हो जाएगा कितना हमारे पास 4/4.5, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो पॉइंट काटेंगे तो ये बन जाएगा 40/45, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखा है हमारे पास PF/FR, वो निकाल सकते हैं, वो डायरेक्टली 8/9 दे रखा है। तो सिंस PE/EQ, ये मैंने P लिखा हुआ है, इक्वल्स टू PF/FR हो गया, दिस इम्प्लाइज EF इज़ पैरेलल टू QR। और ये कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर हमारे पास रेशो सेम आती है तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए मैं भाई आपके लिए फिर से डायग्राम बना देता हूँ छोटी सी, ठीक है, क्योंकि दोबारा से क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास P Q R और दे रखा है E और F, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले PQ की वैल्यू दे रखी है 1.28। तो PQ मतलब पूरी वाली लाइन दे रखी है, तो पूरी लाइन हमारे पास कितनी है, 1.28 है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन दे रखी है आपकी वास 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट और क्या दे रखा है, PR दे रखा है 2.56, PR ये वाली आ गई, ये दी है 2.56 पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दे रखा है देख लेते हैं। PE दे रखा है 0.18, तो PE हमारे पास है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF दे रखा है 0.36, PF ये दे रखा है 0.36। तो देख लीजिए, इसमें अगर मैं ऊपर वाला हाफ लेता हूँ और डिवाइडेड बाई PQ लेता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो PE/PQ निकाल लेता हूँ, ये आता है 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28, ठीक है। तो ये हम लोग काट लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा, सबसे पहले तो आप पॉइंट पॉइंट काट दीजिए, बनेगा 18/128, तो हो जाएगा ये 2 9 ज़ा और 2 64 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/64। नेक्स्ट इसी तरह से अगर यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिया है तो उसमें भी फर्स्ट हाफ लीजिए PF/ और होल पार्ट लीजिए, होल पार्ट क्या आएगा PR। ये मैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56, तो हो जाएगा 36/256। तो अगेन 2 के टेबल से काट सकते हो, 2 18 ज़ा 2 128 ज़ा, फिर से कट जाएगा, 9/64 आ गया। तो सिंस रेशियोज आर सेम है ना, सिंस PE/EQ is equals to PF/FR, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी ख़त्म हो गया और क्वेश्चन 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप याद रखिएगा, तो जब भी रेशो सेम आएगी तो हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT से लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा हमारे पास है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप इसके क्वेश्चन करिए ज्योमेट्री के, हमेशा गिवन ज़रूर लिख लीजिए। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। तो गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए गिवन में हमारे पास कहता है कि ये थोड़ा सा लिख नहीं रहा सही, हाँ, तो क्या क्या दे रखा है, LM जो है वो पैरेलल किसके है, LM जो है पैरेलल है वो किसके, CB के, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है LN जो है वो किसके पैरेलल है, LN इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है। तो प्रूफ करना है AM/MB। तो सबसे पहले देख लीजिए AM/MB किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास इस ट्राइंगल में, किस में, ABC में। तो लिखूँगा, प्रूफ कर देता हूँ मैं सीधा, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देख लीजिए LM जो है वो पैरेलल किसके है, CB के। तो दिस इम्प्लाइज, देख लीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और
ये वाली लाइन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। 1 हो गया, कैसे हुआ, बाय बी पी टी, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी हमारे पास कौन है, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी है, तो दिस इम्प्लाइज ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। इसको नंबर 2 डाल दें, ये भी कैसे हो जाएगा, बाई बी पी टी, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूँ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो देख लीजिए ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी, और यहाँ पे भी ए एल बाई एल सी है, तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, यही चाहिए था, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो देख लीजिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगानी है बीपीटी। तो जब भी लाइंस, 2 लाइंस पैरेलल है एक ही ट्राइंगल के अंदर, तो वहाँ पे हमेशा बीपीटी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल था हमारे पास एबीसी में ये दोनों लाइंस थी, तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी बन गया। नेक्स्ट एल एन थी पैरेलल किसके, सी डी के, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एल बाई एल सी इक्वल टू ए एन बाई एन डी के बराबर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल टू सेम है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो देख लीजिए गिवन यहाँ पे हमारे पास है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी और डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, और टू प्रूफ भी लिखना है ज़रूर, ठीक है। तो टू प्रूफ हमारे पास आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है हमने, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले देख लीजिए जो है हमारे पास डी ई और ए सी, डी ई ये रही, ठीक है, और ए सी ये रही, ये किस में आ रहा है, ट्राइंगल बी ए सी में आ रहा है। इन ट्राइंगल बी ए सी डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है। ध्यान से देखिए हमने पॉइंट कौन कौन से लिए, सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए पहले हमने डी लिया है और ए लिया है, ठीक है, और डी ई और ए सी, तो ध्यान से देख लीजिए रेशो बन जाएगी बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, कैसे हो जाएगा, बाय बी पी टी, और इसको मैं लिख दूंगा नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए किस में आएगा, ध्यान से देख लीजिए हम लोग ले रहे हैं डी एफ और ए ई, तो वो आ जाएगा इन ट्राइंगल बी ए ई, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, तो देख लीजिए इसका रेशो बनेगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, इसको आएगा नंबर 2, अगेन यूज़ होगी बाय बी पी टी, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें सामने दिख रहा है बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ए बाई ई सी, तो आप क्या जाएगा बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन, तो हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपका बेसिक है चाहे आपका स्टैंडर्ड है, तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन सिमिलर था हमारे पास, जिस ट्राइंगल में हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस मिलेगी हम वहाँ पे बीपीटी लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगेन सिंपल 1। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे गिवन लिखना है। तो देख लीजिए गिवन लिखते समय आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप गिवन लिख रहे हैं सबसे पहले ध्यान रखिए, गिवन में हम लोग सबसे पहले हमारे पास गिवन में डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, और क्या है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है पहले इसको ढूंढो, ये रहा ई, ये रहा एफ, ठीक है, और ये रहा क्यू, ये रहा आर। मतलब आपको रेशो शो करनी है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि देखो लाइंस तो पैरेलल एक ही चीज़ से हो सकती है, वो होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगता है, जब हमारे पास रेशोज़ क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें शो करना पड़ेगा ई एफ बनाने के लिए, मतलब पी ई और पी एफ और ई क्यू अपॉन एफ आर, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, जिसमें डी ई और ओ क्यू आ रहे हैं। तो डी ई और ओ क्यू किस में आ रहा है हमारे पास, ट्राइंगल पी ओ क्यू में आ रहा है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, तो दिस इम्प्लाइज पी ई अपॉन
ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी हो जाएगा, इसको नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, कैसा हुआ ये, बाय बी पी टी। ठीक है, अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, डी एफ और, तो लिख दूंगा इन ट्राइंगल पी ओ आर, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा दिस इम्प्लाइज पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये डाला नंबर 2, रीज़न आएगा बाई बी पी टी। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो जैसे ही 1 2 और 2 को लगाते हैं तो देख लीजिए यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास दिख रहा है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, और क्योंकि रेशियोज हमारे पास सेम हो गई है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो देख लीजिए जब भी रेशियोज हमारे पास क्या होती हैं, ये रेशियोज मैंने क्या बता दी, प्रोपोर्शन बता दी, इसलिए हमारे पास ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन सिंपल सा प्रूफ है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको ये चीज़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि गिवन में हमेशा क्या करना है आपको, अच्छे से गिवन लिखना है आपको। तो गिवन देखिए हमारे पास, गिवन में सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे, देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी जो पैरेलल है वो किसके, पी आर के। अगेन आपको दोनों लाइंस पैरेलल शो करनी है, कौन सी बी सी, तो आपको शो करना पड़ेगा बी सी की, देखो रेशो है बी सी और क्यू आर, तो बी सी देखो किस में आ रही है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर शो करना पड़ेगा, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है आपको बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें टू प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रूफ में, सबसे पहले मैं ये ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो ए बी और पी क्यू ट्राइंगल हमारा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। कैसे हो गया, बाई बी पी टी हो गया। ठीक है, तो उसको डालेंगे नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर में कौन सी लाइन पैरेलल है, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ए सी, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, इसको डालिए नंबर 2, ये भी कैसे हो जाएगा, बाई बी पी टी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो जैसे हम करते हैं हमारे पास आ जाएगा, देख लीजिए दोनों कंपेयर करिए, हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इम्प्लाइज, अब ये क्योंकि रेशो सेम हो चुकी है तो लाइंस का हो जाएगी पैरेलल, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स के स्पेलिंग थोड़े से ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बाय कन्वर्स CONVERSE। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। तो आई होप दिस इज सिंपल वन, आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से करना है इसको। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए, रिमेंबर 6.1 थ्योरम करके हमने क्या करना है, अपनी मिड पॉइंट थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो गिवन में हमें पहले से क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैं यह ट्राइंगल बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए और आगे हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल ले लो जिसका नाम ABC रख लो। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन रख लो DE, इसमें से D मिड पॉइंट दे रखा है पहले से। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है AD इक्वल टू DB, सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है, और क्या दे रखा है, DE इज़ पैरेलल टू BC, ये सब गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो E है ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये बोला है ना। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड कौन सी, ये वाली AC, तो AC हमने DE एक लाइन ड्रॉ की है BC के पैरेलल, और D क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये वाली साइड, इस वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको प्रूव करना है AE इक्वल टू EC, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे हमने यूज़ करना है, यूजिंग BPT।
तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल में 2 लाइन्स पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई इज़ पैरेलल टू, डी ई किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हमारे पास हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, क्या रहेगा, बाय बी पी टी। ठीक है, अब क्योंकि डी बी और ए डी इक्वल है तो मैं डी बी की जगह ए डी ले सकता हूँ, तो ए डी बाई ए डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, बिकॉज ए डी इक्वल टू डी बी था। ठीक है, ऐसा करने से कट गया, 1 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए सी इक्वल टू ए ई बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज ई इज़ मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी कि ए डी बाई डी बी, क्या आप डी बी को ए डी के बराबर ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन बता रखा है डी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये पुट किया तो आगे रेशो 1/1, ई सी को वहाँ ले जाओगे तो मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ई सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई, मतलब ई बन चुका है मिड पॉइंट ए सी का, तो यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 9th वाला आता है जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट। हमें क्या करना है, अगर 2 मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, अब ऑलरेडी 2 मिड पॉइंट्स बता रखे हैं, हमें क्या करना है, लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, लाइन पैरेलल शो करनी है, तो अगेन वही ट्राइंगल बनेगा, सेम टू सेम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेम नाम रखूँगा लेकिन गिवन चेंज कर दूँगा। ठीक है, इस बार हमें पहले से बता रखा है कि जो डी है वो ई है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो गिवन में देखो हमारे पास क्या दे रखा है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास क्या करती है, हाँ अब पैरेलल शो करनी है हमें। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले देखो, डी सिंस डी इज़ मिड पॉइंट, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी बी। अब डी बी को आप वहाँ ले जाते हो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, इसको डाल दिए इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसके बाद सीधा हमारे पास क्या रहेगा, सिमिलरली, सिमिलरली आप ठीक से लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना चाहें। ठीक है, तो सिमिलरली, सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, क्योंकि वो भी मिड पॉइंट है, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम दोनों कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा। और जब भी रेशो सेम हो जाती है तो लाइन्स क्या हो जाती है, पैरेलल, तो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। कैसे आएगा, रीज़न ध्यान रखिए, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, उससे हमारे प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो हमारा हो गया ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या कहता है, हमें रेशो शो करनी है किसमें, ट्रापीजियम में। तो एक ट्रापीजियम आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ट्रापीजियम, ध्यान रखिए ट्रापीजियम कैसे बनता है। ठीक है, तो ट्रापीजियम बनाना है हमें यहाँ पे, तो हमने एक ट्रापीजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, टेढ़ा बनेगा तो ए बी सी सी और ये आ गया डी। ठीक है, ये हमारा ट्रापीजियम है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको डायगोनल्स इसके ज्वाइन कर दीजिए, और डायगोनल्स जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं उसको नाम देना है हमें क्या, ओ। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या रखा है हमारे पास, गिवन बता रखा है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन आ जाएगा ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, दिस इज़ गिवन टू यू। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमारे पास ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। हम इसको बहुत सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बी पी टी यूज़ करनी है तो मैं बी पी टी से प्रूव करूँगा, अदरवाइज इसको सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकता हूँ, वो बहुत जल्दी हो जाएगा उसको सिमिलैरिटी से प्रूव करना। ठीक है, वो फिर कभी हम करेंगे, अभी फ़िलहाल एग्जाम में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बी पी टी का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसका नाम लेता हूँ मैं ओ ई। ठीक है, क्या लूँगा, ओ ई लूँगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, देन इससे क्या हो जाएगा,
ए बी इज़ पैरेलल टू ओ ई इज़ पैरेलल टू सी डी, ये तीनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए कौन सी लाइन हमारे पास आती है। देखो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल होगा डी ए बी में कौन सी दो लाइन्स पैरेलल आ रही है, हमारे पास आ रही है ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी। कैसे हो गया, बाय बी पी टी, नंबर 1। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, इस बार ओ ई और ए बी ली थी, इस बार लेंगे ओ ई और सी डी। ओ ई और सी डी हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल ए सी डी में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी में भी देख लीजिए ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ओ ई इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास रेशो क्या बन जाएगी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, फिर से लगेगा बाय बी पी टी। ठीक है, अब इससे पहले मैं कुछ और लिखूं, लेकिन हमारी इक्वेशन 1 में देख लीजिए ई डी ऊपर है, आई थिंक, हाँ ई डी ऊपर है, ए ई नीचे है। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ई डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ए ओ। ठीक है, कैसे लिया, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में भी हमारे पास क्या है, डी ई ऊपर है या ई डी ऊपर है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो जैसे ही कंपेयर करते हैं देख लीजिए आपके पास आ जाएगा डी ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ए ओ। तो देख लीजिए यही हमें चाहिए था, हमें ए ओ को ओ बी के नीचे रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो और करके ले सकते हो ए ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई डी ओ। तो यही चाहिए था, आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, देखो शिफ्टिंग क्या रहा है, देखो ये नीचे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई देगा, इसको यहाँ ले जाइए, क्योंकि हमें जैसा चाहिए हमें वैसे ही शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये प्रूव वाले क्वेश्चन की बात होती है कि जैसा पूछा गया हमें वैसे ही करना है। फिर से बता देता हूँ हमने करा क्या, यहाँ पे हमने एक ट्रापेज़ॉइडल रखा है जिसमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सिंपली ओ ई, जो कि पैरेलल थी किसके, ए बी के। अब क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और ओ ई भी ए बी के पैरेलल है, तो तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सबसे पहले हमने डी ए बी ट्राइंगल लिया, तो डी बी में ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो हो जाएगा डी ई बाई ई ए इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। सिमिलरली इस बार अगली बार लेंगे ओ ई और सी डी के बारे, ये भी एक ट्राइंगल में आ रही है जिस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी, तो ए डी सी में हो जाएगी रेशो ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट में डी ई अपॉन ई आ रहा था और यहाँ पे ए ई बाई ई डी आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो जैसे ही रेसिप्रोकल किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ गया डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए। इसके बाद हमें जैसे चाहिए था हमने शिफ्टिंग करके वैसा ला दिया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्रूफ करना है ट्रापीजियम। तो हमारे पास एक फिगर दे रखी है जिसमें डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और जिसकी वजह से उनकी रेशो क्या हो जाएगी, हमारे पास सेम हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी और डी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओ मान लेंगे। ओके, गिवन क्या है यहाँ पे, इस बार गिवन हमारे पास है, ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको आप सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं, बट सिमिलैरिटी से हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें बीपीटी लेनी है, तो इसलिए मैं बीपीटी का यूज़ करके ही करूँगा। ठीक है, तो हम लोग अगेन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, टू प्रूफ करने के लिए हमें बताना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक अगेन फिर से कंस्ट्रक्शन लगा लेता हूँ, ड्रॉ करूँगा एक लाइन ओ ई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, या आप प्रूफ के अंदर भी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, आपकी मर्ज़ी है जैसे लिखना चाहे। तो यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब क्योंकि ओ ई पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, ठीक है, यह ध्यान रखिए, तो तीनों लाइन्स आपस में अभी तक पैरेलल नहीं हुई है। ठीक है, तो प्रूफ में आता हूँ, इन ट्राइंगल का नाम देख लीजिए क्या आ रहा है हमारे पास, डी ए बी लेता हूँ फिर से। ठीक है, ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज डी ई बाई ई ए इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा डी ई बाई ई ए इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास डी ओ बाई ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, हमारे पास इसको डालता हूँ नंबर 1। ठीक है, अब देख लीजिए ऑल्सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ए ओ बाई बी ओ
इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, ये तो गिवन था। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं और लगा के यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, और लगाया मैंने यहाँ पे, रीराइट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमें चाहिए डी ओ पर, तो डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई ए ओ, इसको डालते हैं नंबर 2। ठीक है, अब अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए तो ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या सेम है, तो क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जैसे हम कंपेयर करते हैं देखिए हमारे पास क्या आता है, डी ई बाई ई ए, डी ई बाई ई ए इज इक्वल्स टू डी ई बाई ई ए हो जाएगा इक्वल्स टू सी ओ बाई ए ओ, सी ओ बाई ए ओ। अब ध्यान से देख लीजिए, डी ई बाई ई ए, डी ई बाई ई ए इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल डी ए सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, आप देख लीजिए ये वाली, ये रेशो, ये वाली रेशो और ये रेशो, ये वाली रेशो और इस रेशो के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ई पैरेलल टू, क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ओ ई पैरेलल टू सी डी। ठीक है, कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, लेकिन बट ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ओ ई सी डी के भी पैरेलल है, ओ ई ए बी के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। और कभी भी जो दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज़ ट्रैपीजियम, इज़ अ ट्रैपीजियम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये थ्योरम भी क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या किया हमने, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की ओ ई, सिर्फ ए बी के पैरेलल की मैंने, और यहाँ पे लगाया मैंने क्या, बी पी टी, तो हमारे पास ये रेशो बन गई। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसको रीराइट किया, क्यों रीराइट किया, क्योंकि हमें डी ओ बाई ओ बी चाहिए था और यहाँ पे डी ओ बाई ओ बी नहीं आ रहा था, तो इसलिए रीराइट किया, तो डी ओ को ले गए ऊपर, ये और लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और ओ बी नीचे ही रहेगा, मतलब बी ओ नीचे रहेगा, ए ओ को यहाँ रहेगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करते हैं, डी ई बाई ई ए इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, जो हमारे पास डी ई बाई ई ए और सी ए ओ बाई ओ ए जो आ रहा था वो आ रहा है ट्राइंगल डी ए सी में, और डी ए सी में कौन कौन सी लाइन सारी, ओ ई और सी डी, ये तो हो जाएगी पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ई है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगी, और सॉरी सी डी के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन ओ ई तो हमारे पास पैरेलल थी ए बी के, कैसे थी, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपने पढ़ी है ना, दो लाइंस अगर किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जाते जाते आपको मैं फिर से बता दूं कि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 विद बीपीटी, कन्वर्स और एक्सटेंडेड फॉर्म, ये सब हमने कर दिया है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओनली बीपीटी का प्रूफ ही सिलेबस में है और किसी भी थ्योरम का सिलेबस में प्रूफ नहीं है ट्राइंगल्स की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट ये है पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी बन चुका है, तो वो उसका लिंक भी आपको सिमिलैरिटीज़ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 3 भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 4 आपके पास जल्द ही आ जाएगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कवर करेंगे, लेकिन आप वो तभी कर सकते हैं जब आपको सिमिलैरिटीज़ का नॉलेज हो। ठीक है, सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी आपने सब देखा सब कुछ नोट डाउन करके रख लीजिए अपनी नोटबुक पे, ताकि आपके नोट्स बन जाएँ। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपने अगर पहले के पार्ट्स को मिस कर रखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।